Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about 2D viewing pipeline और 2D viewing transformation. Previous lecture में आपने क्या देखा था? विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन देखा था. आई होप आपको वो डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गया होगा. आज हम बात करेंगे 2D व्यूइंग पाइपलाइन की. अब व्यूइंग पाइपलाइन में देखिए मैंने एक आपको रफली एक एग्जाम्पल देके बताया है. सबसे पहले आप देखिए कैमरा सिस्टम. जहां आपको कैमरा सिस्टम लिखा दिख रहा है वहां डॉट लगाया है मैंने. कैमरा सिस्टम, ये आपका कैमरा सिस्टम है. इससे आप क्या देख रहे हो, ये जो पी है, पी आपका ये पूरा है ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो. इसके मैंने बाहर विंडो लगा रखी है इस पी के. इस ऑब्जेक्ट ये आप फोकस कर रहे हो, ठीक है. तो ये जो पूरा है आपका जो विंडो है ये आपका कहलाता है, जिस पे आप फोकस कर रहे हो वो कहलाता है विंडो कोऑर्डिनेट. और जहाँ से आप कैमरे से देख रहे हो वहाँ पे जिस पे फोकस कर रहे हो जिस पॉइंट पर, ये आपका है कैमरा सिस्टम, ठीक है. तो इसे बोलते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट. तो ये आपका होता है डिवाइस कोऑर्डिनेट. और जो आपके विंडो कोऑर्डिनेट और डिवाइस कोऑर्डिनेट होते हैं जिसके बीच में आता है आपका व्यू पोर्ट. जिस चीज़ को आप देख रहे हो फोकस कर रहे हो वो व्यू पोर्ट कहलाता है. मैंने देखिए उसको भी व्यू पोर्ट को भी अलग ले लिया है. एक विंडो है आपकी, वो विंडो पूरी उठा ली है जिसमें आप व्यू पोर्ट किसको कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को व्यू देख रहे हो. आप कितना देख रहे हो उस व्यू पोर्ट को भी मैंने बाहर ले लिया. उस सर्किल का आप आधा देख रहे हो जितना आपने ये क्लिप करा है. मैंने जो क्लिप करा है उसको आप फिर कहाँ ले जाओ, डिवाइस पर ले जाते हो, ठीक है. जहाँ पे आपने कैमरा सिस्टम से आप देख रहे हो डिवाइस पे ले जाते हो, मतलब अपने सिस्टम पे कैमरे पे वो चीज़ देखने लगते हो. तो वो कैसे आप देखते हो, उसका क्या प्रोसेस है पूरा. पहले हम किसी कैमरे से उस चीज़ को फोकस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को उस फोकस करते हैं उसका विंडो कोऑर्डिनेट पे. फिर वो आपके उन दोनों के बीच का जो होता है व्यू पोर्ट, जिस पे हमें वो चीज़ दिख रही है विंडो पे, जिस व्यू पोर्ट पे हम उस पर देख रहे हैं, फिर कितना क्लिक होके वो चीज़ आ रही है, मतलब वो आपको कैसे इमेज मिल रही है. 2D में कैसे आपको वो 2D में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहा है, चीज़ों को कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है. ये इसका रफली आपका एक डायग्राम था. आई होप इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो व्यूइंग पाइपलाइन की हम देख लेते हैं डेफिनेशन. ये आपका व्यूइंग पाइपलाइन है, ठीक है. इसमें सबसे पहले क्या होता है, 2 डायमेंशनल व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन. ये पाइपलाइन देखिए सबसे पहले आपका जो MC है, MC आपका क्या है, मॉडल कोऑर्डिनेट. जो आपका मॉडल कोऑर्डिनेट है उसके अंदर लिख रखा है मैंने कंस्ट्रक्ट वर्ड कोऑर्डिनेट सीन यूजिंग मॉडलिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका मॉडलिंग कोऑर्डिनेट है, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से आप चेक करते हो आपका कंस्ट्रक्ट वर्ड कोऑर्डिनेट. जो आपका वर्ड कोऑर्डिनेट पे आपकी मॉडलिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले कैमरे डिवाइस से कैसे देखते हैं, वो आपका कैसे वर्ड कोऑर्डिनेट पे जाता है. तो देखिए आपका मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से आपका ये वर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है. तो कहाँ क्या होता है, उसमें कन्वर्ट करता है वर्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट. ये जो आपके वर्ड कोऑर्डिनेट पे जाता है, मतलब आप फोकस करते हो, आप किसी सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो तो वो आपका वर्ड कोऑर्डिनेट पे जा रहा है. वर्ड कोऑर्डिनेट से कैसे व्यूइंग कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज़ है आपकी. यह देखिए ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखिए व्यूइंग कोऑर्डिनेट से आपका कैसे जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडलिंग कोऑर्डिनेट टू नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट. तो आप व्यू कर रहे हो सबसे पहले उस कोऑर्डिनेट को, उस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो जहाँ पर आपने फोकस कर रखा है, ठीक है. उसको नॉर्मलाइज करोगे कोऑर्डिनेट को, तो उसका आपका ये नॉर्मलाइज NC, आपका ये NC है. तो ये क्या कर रहा है, मैप नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट टू डिवाइस कोऑर्डिनेट. फिर लास्ट में आपका जिस चीज़ पे आपने मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस किया है वर्ड कोऑर्डिनेट पे डिवाइस कोऑर्डिनेट से, तो उन दोनों के बीच में जो आपका व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट से आप कैसे चेक कर रहे हो कि वो आपका फोकस करके कि वो आपको कैसे डिवाइस कोऑर्डिनेट पे पहुंच रहा है. ये उसकी पूरी व्यूइंग पाइपलाइन है, ठीक है. उसके लिए हम देख लेते हैं जैसे मैंने कैसे सबसे पहले किया कि आपने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसमें सबसे पहले आपने फोकस किया किसी ऑब्जेक्ट को. देखो ये विंडो मैंने बना रखी है, इस पर आपने फोकस किया, मतलब आपने ये जो वर्ड कोऑर्डिनेट पे आपका ये ग्राफ बना हुआ था इसमें आपने सिर्फ इतनी ही इमेज को फोकस किया. ये फोकस करके आपकी कहाँ चली जाएगी, व्यूइंग कोऑर्डिनेट पे. जब व्यूइंग कोऑर्डिनेट पे जाएगी, व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएगी, तो उस पर आपको कितना आपने फोकस किया, देखिए इतनी चीज़ आपने फोकस की है, ठीक है. उसको आप किस पे लाओगे, नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट पे नॉर्मलाइज करोगे. उतनी चीज़ को आपने नॉर्मलाइज किया. देखिए एंगल आपका भी ऐसा है. अब इसको अगर आप एंगल को सीधा करोगे, एंगल को जब सीधा करोगे तो आपकी जो लाइन है वो सीधी हो जाएंगी, ठीक है, इस टाइप से क्लिप हो जाएंगी. तो ये किस पे आपको डिवाइस कोऑर्डिनेट पे देखेंगी, मतलब आपके फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है. तो ऐसे इसका पूरा करने का तरीका है. ये इसकी पूरी पाइपलाइनिंग थी. तो इसके लिए क्या है प्रोसेस, ये प्रोसेस कैन बी ब्रोकन अप इनटू 4 मेन एरियाज़. इसके लिए 4 एरियाज़ हैं. ये मैंने चारों सेक्शन आपके बना रखे हैं कि कैसे ये कन्वर्ट करता है.
तो पहला है द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे मूवमेंट करता है ऑब्जेक्ट आपका, उसको बोलते हैं मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, MC। ठीक है। आपका दूसरा है द मूवमेंट ऑफ द कैमरा इज़ कॉल्ड अ व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कैमरा आपका कैसे व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन तक जाता है। ठीक है। थर्ड है आपका द कन्वर्जन फ्रॉम 3D टू 2D इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। आपको कन्वर्ट करना होता है 3D इमेज में या 2D इमेज में, आपको प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरा। 4 आपका है द 2D पिक्चर प्लान विच इज़ मैप टू द स्क्रीन व्यू पोर्ट कॉल्ड अ व्यू पोर्ट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आप उसमें फ़ोटो साइज़ वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, कितनी आप 2D में कर रहे हो या 3D में, आप वो पूरा स्क्रीन से आप डिवाइस कोऑर्डिनेट पे ला सकते हो। ठीक है। उसके लिए इसका पूरा डायग्राम दे रखा है, कैसे ये मॉडल कोऑर्डिनेट, जो भी आपके मॉडल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मॉडलिंग मैट्रिक्स में होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। फिर वो वर्ड कोऑर्डिनेट से व्यू मैट्रिक्स में जाते हैं, व्यू मैट्रिक्स से आपको किस पे जाते हैं, कैमरा कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं। फिर प्रोजेक्शन मैट्रिक में नॉर्मलाइज करता है चीज़ों को प्रोजेक्ट करके, फिर वो आपकी विंडो से उस स्क्रीन को क्लिप कर लेता है। क्लिप करके आपको क्या करता है, पर्सपेक्टिव डिवीज़न में लेके जाता है उसको। मतलब अगर कोई आपका ब्लर है या लाइनें थोड़ी जिगजैग हैं तो उसको वो सीधा कर देता है। ठीक है। वो नॉर्मलाइज डिवाइस में कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो आपको व्यू पोर्ट मैट्रिक्स में वर्ड कोऑर्डिनेट पे दिखाता है। वर्ड कोऑर्डिनेट जहाँ आपका कैमरा वगैरह है वहाँ पे आपको ये ले आता है डिवाइस कोऑर्डिनेट पे। इसको बोलते हैं द OpenGL व्यूइंग पाइपलाइन। OpenGL मतलब आपका ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये आपका व्यूइंग पाइपलाइन हो गया। व्यूइंग पाइपलाइन में सिर्फ आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। एक आपको वर्ड कोऑर्डिनेट, मशीन जो आपका मॉडल कोऑर्डिनेट है, वर्ड कोऑर्डिनेट, व्यूइंग कोऑर्डिनेट और डिवाइस कोऑर्डिनेट। तो ये कैसे मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से आपका डिवाइस कोऑर्डिनेट तक कैसे किसी भी इमेज को फोकस करता है, ये व्यूइंग पाइपलाइन कहलाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।